हेलो एवरीवन। हम लोगों ने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 9 चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। 9 चैप्टर है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसका कारण है पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती। तो इसका जो आंसर है वो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। सेकंड है, अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्य ताप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक सही है, सेकंड सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी को उपसौर की स्थिति में अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। सूर्य तप की भिन्नता का प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इसके प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सेकंड है सूर्य की किरणों का नतिकोण, और थर्ड है दिन की अवधि, और फोर्थ है वायुमंडल की पारदर्शिता। तो नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में विभिन्नता के निम्न कारण हैं। फर्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सेकंड है सूर्य की किरणों का नतिकोण, थर्ड है दिन की अवधि, फोर्थ है वायुमंडल की पारदर्शिता, फिफ्थ है स्थल विन्यास, और अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, इन दोनों का कम प्रभाव पड़ता है। ऊपर जो ऑप्शन दिए गए उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं प्रकाश के परिकर्णन के कारण होती हैं? फर्स्ट है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना। यह क्वेश्चन तो अनेक बार रिपीट हुआ है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सेकंड है ज्वार भाटा का आना। थर्ड है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 3। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तप की पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। सेकंड है एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। उपयुक्त में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2,
ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 सही है। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुव पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक विभिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर होता है, क्योंकि मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऊष्मा संचलन के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना चालन, और सेकंड वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया संवहन, और थर्ड है वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण अभिवहन। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। उपयुक्त तीनों युग्म सम्मिलित हैं। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं, जिससे पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है। फलतः निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं, यानी कि कंडक्शन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वायुमंडल के निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। वायुमंडल में क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवनें लू परिणाम है। तो जो लू चलती है वो किसका परिणाम है? ऑप्शन ए संवहन का, ऑप्शन बी है चालन का, ऑप्शन सी है विकिरण का और ऑप्शन डी है अभिवहन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है अभिवहन का। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवनें लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण यानी कि ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एल्बिडो, ऑप्शन बी है सूर्य तप, ऑप्शन सी है पार्थिव विकिरण और ऑप्शन डी है तापमान का व्युत्क्रमण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है एल्बिडो। नेक्स्ट है, समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध में वनों का प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा है, ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, ऑप्शन सी है दक्षिणी गोलार्ध का तापमान उत्तरी गोलार्ध से अधिक होता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। सेकंड है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान व्युत्क्रमण की घटना वर्ष भर होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 सही है। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ने लगता है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है और यह सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं।
ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। तो यहाँ हमारा ये 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।